नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों की देशव्यापी हड़ताल के चलते आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कामकाज लगभग ठप रहा। हम आपको बता दें कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस यानी यूएफबीयू द्वारा 5 दिवसीय कार्य सप्ताह को तत्काल लागू करने की मांग को लेकर आज देशव्यापी हड़ताल की जा रही है। अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 9 संगठनों के संयुक्त निकाय यूएफबीयू द्वारा हड़ताल का यह आह्वान 23 जनवरी को मुख्य श्रम आयुक्त के साथ हुई सुलह बैठक के विफल होने के बाद आया है। चूंकि 25 जनवरी रविवार और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को बैंक बंद रहे, इसलिए आज की हड़ताल के कारण लगातार 3 दिनों तक शाखा स्तर की सेवाएं बाधित रहीं। यूएफबीयू के घटक अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ यानी AIBEA के महासचिव CH वेंकटचलम ने बताया कि सुलह कार्रवाई के दौरान विस्तृत चर्चा के बावजूद हमारी मांग पर कोई आश्वासन नहीं मिला, इसलिए हम हड़ताल पर जाने को मजबूर हैं। वहीं ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन यानी AIBOC के महासचिव रूपम रॉय ने कहा कि मार्च 2024 में वेतन संशोधन समझौते के दौरान इंडियन बैंक्स एसोसिएशन यानी IBA और यूएफबीयू के बीच सभी शनिवारों को छुट्टी घोषित करने पर सहमति बनी थी। उन्होंने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार हमारी वाजिब मांग पर प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। इससे काम के घंटों का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हम सोमवार से शुक्रवार तक रोजाना 40 मिनट अतिरिक्त काम करने पर सहमत हुए हैं। वहीं यूएफबीयू के एक अन्य घटक नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉइज यानी NCBE के महासचिव L चंद्रशेखर ने कहा है, यह आंदोलन ग्राहकों के खिलाफ नहीं बल्कि एक टिकाऊ और मानवीय बैंकिंग प्रणाली के लिए है। 5 दिवसीय बैंकिंग कोई विलासिता नहीं बल्कि आर्थिक और मानवीय आवश्यकता है। हम आपको बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा सहित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं में नकद जमा, निकासी, चेक निपटान और प्रशासनिक कामकाज प्रभावित होने की रिपोर्ट्स हैं। हालांकि HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक जैसे प्रमुख निजी क्षेत्र के ऋणदाताओं का परिचालन अप्रभावित रहा, क्योंकि उनके कर्मचारी उन यूनियनों का हिस्सा नहीं हैं जो हड़ताल पर हैं। इसके साथ ही डिजिटल बैंकिंग के चलते भी ग्राहकों को काफ़ी राहत है। UPI, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं चालू हैं। हालांकि ATM में नकदी की उपलब्धता कुछ इलाकों में प्रभावित हो सकती है, क्योंकि कैश रिफिल और लॉजिस्टिक व्यवस्था शाखाओं से ही जुड़ी हैं। हम आपको यह बता दें कि हड़ताल के चलते सरकार भी हरकत में आ गई है। वित्तीय सेवा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक आपात बैठक हुई, जिसमें बैंकों के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के प्रमुख शामिल थे। बैंकों को निर्देश दिए गए कि डिजिटल चैनल क्लियरिंग, सेटलमेंट, सरकारी कामकाज और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सेवाएं सुचारू रखी जाएं। ATM में पर्याप्त नकदी भरने और समय पर रिफिल के इंतजाम करने की बात भी कही गई। हम आपको यह बता दें कि कई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने शेयर बाजारों को पहले ही सूचित कर दिया है कि हड़ताल के कारण कामकाज प्रभावित हो सकता है। SBI ने अपने नियामकीय बयान में कहा है कि भले ही व्यवस्था की गई है, लेकिन हड़ताल के चलते काम पर असर पड़ सकता है। बहरहाल आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं प्रदर्शनकारी। समझौते के तहत IBA के द्वारा 2015 में इस स्वीकारा, लेकिन हाफ स्वीकार किया, उसे 2 सैटरडेज ऑफ करे, हमारा सेकंड और 4th सैटरडे को ऑफ किया। बाकी के 3 दिन हमने कहा, जो कि पहले हाफ डे हुआ करता था, हम पूरे दिन काम करेंगे। इसके बाद से निरंतर हम ये डिमांड रख रहे हैं कि हमारे सारे सैटरडेज को ऑफ कर दिया जाए। आज आप देखेंगे किस प्रकार से, चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे वो सेबी हो, मनी मार्केट हो, या फिर आप विदेश के बैंकों के बारे में बात करें, सारे बैंक सप्ताह में 5 दिन ही काम करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, हमारी ये डिमांड बहुत ही लंबित हो चुकी है। बड़े लंबे समय से हम इसके ऊपर भारत सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। भारत सरकार ने 7 दिसंबर 2023 को हमसे ये स्वीकार किया, एक MOU साइन किया। उसमें इन्होंने कहा कि आपके ये जो 5 डेज हमें करना है, सारे सैटरडेज को ऑफ करना है, ये हम तत्काल रूप से कर देंगे। इसके बाद हमारे साथ बाइपार्टाइट सेटलमेंट और हमारा जॉइंट नोट साइन किया 8 मार्च 2024 को। 8 मार्च 2024 को उन्होंने लिखित समझौता किया हमसे कि आपके सारे सैटरडेज को हम ऑफ कर देंगे। लेकिन देखिए, आज दुर्भाग्य ये है, लगभग 2 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं, लेकिन अभी तक भारत सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। हम लोग निरंतर भारत सरकार से निवेदन कर रहे हैं। हमने पहले भी स्ट्राइक नोटिस दिया था। हमने जब लास्ट स्ट्राइक नोटिस दिया था, हमने उसको पिछले वर्ष दिया था मार्च में करने के लिए। 23-24 मार्च को हम लोग ये करना चाह रहे थे। भारत सरकार ने कहा कि नहीं, आप थोड़े समय तक इंतजार करिए, हम इसको आपको करके देंगे। उस समय हमारी CLC के साथ जो कंसलेशन मीटिंग थी, उस कंसलेशन मीटिंग के अंदर ये बात को स्वीकार किया गया कि हाँ, ये बहुत लंबे समय से लंबित डिमांड है और इसको हम जरूर से कर देंगे। लेकिन उस बात को भी अब लगभग 1 वर्ष पूर्ण होने वाला है, अभी तक भारत सरकार इसे करने के लिए तैयार नहीं है। भारत सरकार हमको पूर्णतः से इसमें धोखा दे रही है। हमको हमारी जो वाजिब लेजिटिमेट डिमांड है, उससे हमें पीछे कर रही है।
आज देश भर के बैंकों में एक दिवसीय हड़ताल है और हमारी मुख्य मांग जो इस हड़ताल का कारण है वो है 5 दिवसीय कार्यकाल एक सप्ताह के बीच में, क्योंकि 10 वर्ष पूर्व 2015 के अंदर 2nd और 4th सैटरडे उसके लिए बैंकर्स ने एग्री किया, जबकि हमारी मांग जो थी वो चारों सैटरडे ऑफ की थी। 10 वर्ष से ये हमारी बात लंबित थी। पिछले कई वर्षों के अंदर 3-4 बार हमने हड़ताल का आह्वान किया, लेकिन हमारी मांग नहीं मानी गई। 2 वर्ष पूर्व इंडियन बैंक्स एसोसिएशन जो एक बैंकर्स का समूह है, उन्होंने हमारे से समझौता किया कि हफ्ता के अंदर चारों सैटरडे जो है वो ऑफ होंगे और उसको लेकर के भारत सरकार को रिकमेंड किया। 2 वर्ष आज हो चुके हैं। भारत सरकार से हमने कई बार गुहार किया कि हमारे ये जो मांग जो तय की गई है इसको आप जो है मानिए, लेकिन उन्होंने आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी और इसीलिए आज की हड़ताल हुई। 2 दिन का कंसिलेशन था 22 और 23 तारीख को। उसमें भी हमारा भारत सरकार से यही निवेदन था कि आज बैंक कर्मचारी और अधिकारियों के ऊपर जिस तरीके से काम का बोझ है और जिस तरीके से दुर्भाग्यवश बैंकों के अंदर जो है वो आत्महत्या तक करने पर अधिकारी मजबूर है, उसको देखते हुए उनको जरूर जो है ये, और इसकी कोई ज़रूरत भी है, क्योंकि आज जिस तरीके से कंप्यूटराइजेशन, मॉडर्नाइजेशन जो बैंकों के अंदर आ चुका है उसमें 5 दिन से अधिक खोलने की आवश्यकता नहीं है। और यही मेन हमारी आज की इस हड़ताल को लेकर मुख्य मांग है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।